जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, धर्म का नाश हुआ, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों के माध्यम से इस संसार की रक्षा की। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में गहरे संदेश छिपे हैं। हर एक अवतार अनोखी कहानी, सीख और अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। मत्स्य अवतार से लेकर आने वाले कल की अवतार तक भगवान विष्णु हर युग में धर्म और सत्य की स्थापना के लिए अवतरित हुए। आइए इन दिव्य अवतारों की रोमांचक गाथा को जानने के लिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें। ये है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कहानी, जो आपको अद्भुत ज्ञान, प्रेरणा और धर्म की गहराई से जोड़ेगी। राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल देने के लिए उन्होंने अपने हाथ में जल भरा, तभी एक छोटी मछली उनके हाथ में आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः जल में छोड़ दिया। तभी मछली बोली, हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब राजा सत्यव्रत बोले, तुम कौन हो जो मनुष्यों की तरह बात कर रही हो? खैर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तब राजा सत्यव्रत उस छोटी मछली को अपने जल कमंडल में डालकर घर ले गए। अगली सुबह उन्होंने देखा कि मछली का आकार इतना बड़ा हो गया है कि कमंडल उसे छोटा पड़ने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक बड़े मटके में डाल दिया। रात भर में फिर उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसे छोटा पड़ गया। फिर सत्यव्रत ने उस मछली को सरोवर में छोड़ा और सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। अब मछली को समुद्र में डालना पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि मछली के लिए इतना विशालकाय समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, मछली, आप कौन हैं जिसके लिए इतना विशालकाय समुद्र भी छोटा पड़ गया? तब भगवान विष्णु बोले, मैं संपूर्ण जगत का पालन करता, इस जगत के कल्याण और हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। हैग्रीव ने छल से वेदों को समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञानता फैल रही है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। तब मैं आपके पास नाव लेकर आऊँगा और आप सभी प्रकार की जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषियों को लेकर नाव पर सवार हो जाना और मैं आपसे तभी मिलूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु, जो मत्स्य अवतार में थे, अंतर्ध्यान हो गए। 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाया, प्रलय में सब जलमग्न हो रहा था, तब सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश अनुसार सत्यव्रत ने सप्तऋषियों को नाव में बिठाया और सारे महत्वपूर्ण बीज, अनाज और औषधि लेकर नाव में सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य अवतार में भगवान आते दिखे। श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। प्रलय शांत होने के पश्चात भगवान ने हैग्रीव दैत्य का वध कर दिया और सभी वेद वापस लेकर भगवान ब्रह्मा को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों और सभी प्राणियों का कल्याण किया। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि धर्म और भक्ति से ही संकट को टाला जा सकता है। यही सनातन धर्म का मूल आधार है। ओम नमो नारायण।